वेलकम बैक एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम टू दी पॉइंट में बात करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है, ये बहुत बच्चों को परेशान करता है। टाइम एंड वर्क का रिलेशन वाला सवाल, जिसमें टाइम दिया है कुछ काम करने के लिए और उस काम को करने वाले लोग दिए हैं या टैप दिया है या कुछ और चीज़ दिया है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसको लेके एनालिसिस करेंगे। देख लिया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस सवाल को। इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक ही टैंक है। ठीक है, इस टैंक को फिल कर रहे हैं दो टैप्स। मान लो एक टैप यहाँ पे है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है, ये लार्जर टैप है मान लो, और वो फिलअप कर रहा है पानी। और दूसरा टैप है थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, वो भी फिलअप कर रहा है, ये स्मॉलर टैप है। और इसके वजह से टैंक में पानी फिलअप हो रहा है। ठीक है, अब दिया गया यह है क्वेश्चन में कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज टेकिंग 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। यहीं से हमें दो वेरिएबल्स में रिलेशन मिल गए और हम समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन दिया होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले से कि ये टैप जो है वो लार्जर है, इट इज़ टेकिंग 10 आवर्स लेस। अब इसलिए ये बड़ा है तो ये कम टाइम लेगा, है कि नहीं? तो क्योंकि ये बड़ा है ये कम टाइम लेगा, ये छोटा है ये कम टाइम लेगा, ये उस ज़्यादा टाइम लेगा, है ना? तो ये बड़ा है कम टाइम लेगा और ये छोटा है ज़्यादा टाइम लेगा। तो उस हिसाब से हमें रिलेशन मिल गया दो वेरिएबल्स में। हम यहीं से ही क्वेश्चन को पकड़ चुके हैं। तो करेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक तो लेते हैं लेट द लार्जर टैप अलोन टेक x आवर्स। किसके लिए? टू फिल द टैंक। ठीक है, लेट द लार्जर टैप टेक x आवर्स टू फिल द टैंक अलोन। अकेले अगर मान लो ये नहीं है तो सिर्फ लार्जर टैप है तो वो x आवर्स लेता है। ठीक है, तो अगर x आवर्स लेता है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से द स्मॉलर टैप विल टेक कितना, x प्लस 10 आवर्स, है कि नहीं? एक तरीका ये है कि मैंने लार्जर ले लिया, x आवर्स लेता है, और स्मॉलर ले लिया, x प्लस 10। और दूसरा मेथड है, अगर तुमने लिया लेट द स्मॉलर टैप टेक x आवर्स। ये भी गलत नहीं है। क्यों गलत है? हमने एक दूसरे को वेरिएबल अलोन टू फिल, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लार्जर टैप विल टेक कितना टाइम लेगा। अगर स्मॉलर x है तो लार्जर उससे कम टाइम लेगा क्योंकि बड़ा है, x माइनस 10 आवर्स, है कि नहीं? तो बड़ा वाला लेगा x माइनस 10, छोटा वाला लेगा x, और वहाँ पे छोटा वाला बड़ा वाला x और छोटा वाला x प्लस 10। ये दोनों ही सही है, इस मेथड से जाओ या इस मेथड से जाओ, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? दोनों ही मेथड सही है, तो दोनों गलत नहीं है। अब यहाँ से क्या मिलता है, इन 1 आवर द लार्जर टैप डज बा बोल सकते हैं फिल्स। अब देखो लार्जर टैप जो है x माइनस 10 आवर्स में पूरा टैंक को फिल करता है। ठीक है, तो इन 1 आवर द लार्जर टैप विल फिल हाउ मच, 1/10 x माइनस 10। ये क्या है, पार्ट। अब यही वो मोड है जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तुम नहीं फंसना, ध्यान से सुनो। x माइनस 10 आवर्स में पूरा फिलअप करता है,
तो 1 घंटा में कितना करता है 1/x-10 पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब इसका एक फ्रैक्शन, मतलब इतना फिलअप किया होगा। ये पार्ट हो सकता है 1/x-10 हो, तो मैं क्या पता। तो ऐसी बात हुई कि मैं 4 दिन में एक काम करता हूँ, एक दिन में कितना काम करता हूँ 1/4, 1/4। वैसे ही x आवर्स में कंप्लीट फिलअप काम करता हूँ, तो 1 घंटा में कितना करता हूँ 1/x पार्ट। ये एक फ्रैक्शन है जो कि काम का एक पार्ट दिखाता है तुम्हें रैशनल नंबर के हिसाब से, समझ में आया। तो ये है 1/x-10। वैसी तरह 1 आवर में स्मॉलर टैप देखेंगे तो वो कितना फिलअप करेगा 1/x पार्ट। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पे मत फंसना। ये क्या है, ये 1 घंटे में किया हुआ फिलिंग है। वो लार्जर टैप का थोड़ा बड़ा होगा और स्मॉलर टैप का थोड़ा छोटा होगा। ऑब्वियसली लार्जर टैप जल्दी जल्दी फिलअप करेगा। तो ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई द इंडिविजुअल टैप इन 1 आवर। ठीक है, तो अब 1 आवर में ये इतना फिलअप करेगा और 1 आवर में ये इतना फिलअप करेगा। तो अगर इनको मैं साथ में ले लूं, मतलब इन 1 आवर टुगेदर वो कितना फिलअप करेंगे 1/x प्लस 1/x-10 है कि नहीं। ये जितना फिलअप करेगा प्लस इसके साथ उसका फिलअप, दोनों का फिलअप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कहीं बढ़ के आ जाएगा, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना। समझ में आया कि नहीं। ये 1 घंटे का काम है दोनों टैप्स का, क्लियर। अगर ये 1 घंटे का काम है दोनों टैप्स का, अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे अगर आ जाएं, ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि 9 होल 3/8 आवर में पूरा टैंक खत्म हो जाता है। पूरा टैंक मतलब क्या 100%, मीन्स 100/100 मीन्स 1 टैंक फुल। समझ में आया। तो 1 घंटे में टुगेदर का काम कितना था 1/x प्लस 1/x-10। ये 1 घंटे का काम था दोनों का। अब क्वेश्चन के अनुसार 9 होल 3/8 आवर्स में, या इन 9 होल 3/8 आवर्स टुगेदर कितना काम कर 1 घंटे में इतना, और 9 होल 3/8 में 9 होल 3/8 होल इंटू 1 आवर्स वर्क विच इज 1/x प्लस 1/x-10। ठीक है, अब ये जो काम है 9 होल 3/8, इसमें उसने बोला है कि टुगेदर दे कंप्लीटली फिल द टैंक। ध्यान से देखो, ये है एक फ्रैक्शन ऑफ द टैंक, ये है दूसरा फ्रैक्शन ऑफ द टैंक, ये दोनों मिला के दोनों काम कर रहे हैं और टुगेदर मिला के इतना काम कर रहे हैं। अब 1 घंटे में इतना काम है, इसको मैंने 9 होल 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो 1 घंटे में जो काम था वो 9 होल 3/8 में मल्टीप्लाई हो गया। मतलब 9 होल 3/8 आवर्स में कितना काम हो वो आ गया। वो कितना काम है, क्या बोला है, फिल्स अप द टैंक, मतलब एक टैंक कंप्लीटली फिलअप हो जाता है, मतलब इज इक्वल टू 100%, मतलब ये पूरा फिलअप मतलब 1। समझ में आया। दिस इज योर इक्वेशन। अब यहाँ से 9 होल 3/8 क्या इतना है 75/8, उसको उधर लो, इसको एलसीएम लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और सॉल्व बाय मिल्टन फैक्टराइजेशन, जो भी तुम्हें सही लगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो x आएगा, इसमें क्या x आएगा, देखो उसमें क्या लिया था हमने, लार्जर टाइप को x लिया था, इसमें हमने स्मॉलर टाइप को x लिया था। तो इसमें जो x आने वाला है वो स्मॉलर टाइप का टाइम है, और उसमें से -10 करूँगा तो लार्जर टाइप का टाइम निकलेगा। समझ में आया। अब इसी चीज़ को अगर हम वहाँ पे देखें, इसी चीज़ को हम वहाँ पे देख रहे हैं अभी, ये डस्टर बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल डस्टर है, पता नहीं कहाँ से लिया। ठीक है, इसी चीज़ को वहाँ से देखते हैं तो वहाँ पे लार्जर टैप x लेता है और स्मॉलर टैप लेता है x + 10 आवर्स। तो वैसे ही 1 घंटे में लार्जर टैप कितना लेगा, कितना काम करेगा 1/x, है ना। x घंटे में पूरा ख़त्म करता है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट ख़त्म करता है। वैसे ही स्मॉलर टैप x + 10 में पूरा ख़त्म करता है, तो 1 घंटे में 1/x + 10। तो ये हो गया, अभी इक्वेशन में ये हो गया हमारा 1 घंटे का दोनों का काम। देखो लास्ट इक्वेशन से ये अलग है,
लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, समझे, गलत नहीं होगा। तो ये 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इसीलिए है क्योंकि हमने लार्जर को x लिया है। अब ये जो है 1 घंटे का 1 आवर्स वर्क डन टुगेदर, मतलब साथ में काम किए तो 1 घंटे का काम, ये दोनों मिला के। तो क्वेश्चन के अनुसार 9 होल 3/8 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में इतना, 9 होल 3 घंटे में, फलाना घंटे में दिस मच इंटू दिस, 1 घंटे का काम इंटू कितना घंटा लिया, दिस इज इक्वल टू कितना कंप्लीट हुआ, पूरा टैंक भर गया, मतलब 100%, मतलब 1। समझ में आ रहा है? yes, अब यहाँ पे 1 क्यों लेते हैं, इसमें भी डाउट है। इसको समझ लिया तो 1 समझ जाओ, ये एक फ्रैक्शन है, सम पार्ट ऑफ द टैंक, ये भी एक फ्रैक्शन है, टैंक का कुछ पार्ट, दोनों मिला के भी एक फ्रैक्शन है 1 घंटे में। लेकिन 9 होल 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा खत्म हो गया टैंक और फिलअप हो गया, मतलब फ्रैक्शन कितना हो गया, 100/100। समझ रहे हो, ये 100, ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, लेकिन टुगेदर मिला के भी 1 से कम है। लेकिन 9 होल 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन के अनुसार पूरा फिलअप हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/1 या 100%। सो 1, सो यहाँ से फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो x आने वाला है वो स्मॉलर टाइप नहीं, वो आएगा लार्जर टाइप का टाइम। और उसमें से स्मॉलर कैसे निकालोगे, +10 करके, माइनस नहीं करके। लास्ट केस में माइनस, इस केस में प्लस। तो जैसे हमने वेरिएबल्स लिया उस हिसाब से आंसर भी आ सकता है। तो इसको एलसीएम लो, 75/8 को ये जो आएगा उसको उधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें नहीं मिला तो। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम टाइम एंड वर्क, टैंक और टैप, मैन वुमेन डूइंग वर्क, सारे क्वेश्चंस हम इस हिसाब से अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं, हम लेते हैं लेट 1 मैन और 1 वुमन अलोन और 1 टैप डू द वर्क इन x आवर्स। उस हिसाब से दूसरे वेरिएबल को भी लेते हैं, x + 10, x - 10, x - 5, x + 2, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी दे दे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, 1 घंटे का काम निकलते हैं, 1 आवर्स वर्क कितना होता है, फिर दोनों को मिला के काम करते हैं। 1 मैन और 1 वुमेन का 1 घंटे का काम कितना है, या 1 दिन का काम कितना है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 दिन में काम कंप्लीट, तो 4 इंटू देयर वर्क पुट टुगेदर इज इक्वल टू 1 करते हैं, मतलब काम खत्म हो गया। 1 मतलब 100%। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी डू इन द बोथ द प्रोसेसेस, एंड दिस वे यू कैन अप्रोच टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो और टेक केयर। थैंक यू।